नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पिछले 22 दिनों से 2 राज्यों के पुलिस और लुकआउट नोटिस का मजाक बनाने वाली हनीप्रीत का खेल अब खत्म होने की कगार पर है। गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उसी के राजदार को दबोच लिया है। दिलावर नाम का यह शख्स भी डेरा से जुड़ा है और हनीप्रीत के साथ बराबर संपर्क में था। कल रात हरियाणा के सोनीपत से इसकी गिरफ्तारी हुई। हनीप्रीत का राजदार गिरफ्तार। बाबा की चहेती हनीप्रीत कहां है, ये या तो खुद हनीप्रीत जानती है या फिर ये शख्स जिसे हनीप्रीत का सबसे खास राजदार माना जाता है। हनीप्रीत का सुराग तलाशती पुलिस के हाथ उसके खास राजदार तक पहुंच चुके हैं। नाम है दिलावर इंसान। हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ा यह शख्स बाबा की चहेती हनीप्रीत के सबसे नजदीक लोगों में से एक है। गुरुवार रात दिलावर को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया गया। डेरा के खास लोगों आदित्य इंसान, पवन इंसान, महेंद्र और दिलावर की तलाश में पंचकुला पुलिस की एक टीम बुधवार को सिरसा पहुंची थी। यही टीम सुराग टटोलते टटोलते दिलावर तक पहुंच गई। हनीप्रीत कहाँ छुपी थी, किस किस से मिली थी, किन किन लोगों के पास रही थी और किस रूट से वो कहाँ निकल करके गई है, ये जानकारी दिलावर इंसान के पास से पुलिस को मिल सकती है। और यही वजह है कि पुलिस की टीम दिलावर इंसान के पीछे भी लगी हुई थी। और इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली गुरुवार की दोपहर के करीब कि दिलावर इंसान यहाँ पर एक घर के अंदर छुपा हुआ है अपनी पत्नी के साथ। जिसके बाद पुलिस की टीम तकरीबन 8 बजे के आसपास, रात 8 बजे इसी गांव में पहुंची और यहां से उसकी पत्नी समेत दिलावर इंसान को गिरफ्तार किया है और सीधे पंचकुला लेकर के गई है। कौन है दिलावर? हाल ही में डेरा प्रवक्ता बनाया गया था। डेरा स्थित इंटरनेशनल स्कूल का प्रशासक। 25 अगस्त की हिंसा में बड़ा हाथ होने का शक। पंचकुला में देशद्रोह समेत कई मामलों का आरोपी। 25 अगस्त के बाद से ही फरार। फरारी के दौरान हनीप्रीत के संपर्क में था। पुलिस कह रही है ऐसा। सूत्रों के मुताबिक इस बात के पक्के सबूत हैं कि दिलावर फरारी के दौरान हनीप्रीत के साथ लगातार संपर्क में रहा। और वजह यही कि दिलावर की गिरफ्तारी से हरियाणा पुलिस के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं, क्योंकि पूछताछ में दिलावर वो सब उगल सकता है जो पुलिस जानना चाहती है। हनीप्रीत के बारे में दिलावर के मोबाइल फोन को जब खंगाला जाएगा तो 25 अगस्त से लेकर अब तक उसकी हनीप्रीत से बातचीत और ईमेल का ब्यौरा निकल सकता है। वो सारी लोकेशन पुलिस के हाथ लग सकती है जहां जहां से हनीप्रीत ने दिलावर से फोन पर बातचीत की। मतलब यह कि दिलावर नाम का सुराग पुलिस को सीधे हनीप्रीत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। अभी तक 2 जो मेन कड़ी हैं इस इन्वेस्टिगेशन की, एक आदित्य इंसान है और एक हनीप्रीत है। तो इनको पकड़ने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, क्योंकि जो बाकी प्रक्रिया सारी थी वो पूरी हो चुकी है, डेरे की सर्च हो चुकी है और भी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। हनीप्रीत के पीछे हरियाणा पुलिस की एसआईटी। हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस। हनीप्रीत के पीछे खुफिया एजेंसियां। क्यों नहीं मिल रही हनीप्रीत? सवाल बेहद संगीन है। जिस हनीप्रीत की परछाई पर भी एसआईटी और खुफिया एजेंसियों की नजर हो, जिसकी एक झलक पाने के लिए देश के हर हवाई अड्डे के कैमरे बेताब हो, वो ऐसे कैसे गायब हो गई? कैमरों के सामने चहकने की शौकीन हनीप्रीत आखिरी बार 25 अगस्त की रात को कैमरे में कैद हुई थी, जब वो रोहतक जेल में गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम से मिलने पहुंची थी। लेकिन जेल अधिकारियों ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी, तो वो जेल के बाहर से ही बैरंग लौट गई। उसके बाद सामने आई ये चिट्ठी, जिसमें हनीप्रीत ने अपनी मर्जी से 3 लोगों के साथ जाने की बात लिखी थी। लेकिन तब तक हरियाणा पुलिस को होश नहीं था कि यही हनीप्रीत जो उसे चिट्ठी थमाकर शान से जा रही है, वो वांटेड है। तब से हनीप्रीत जो फुर्र हुई वो फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। आई तो बस अफवाहें, कभी नेपाल बॉर्डर से तो कभी मुंबई से कि हनीप्रीत यहाँ देखी गई। लेकिन अफवाहों के पीछे पीछे भागती हरियाणा पुलिस इन सब जगहों से खाली हाथ ही वापस लौटी।
अब जब हनीप्रीत का सबसे करीबी दिलावर हाथ आ गया है तो हरियाणा पुलिस की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। बहुत मुमकिन है कि दिलावर नाम की इस डोरी के दूसरे छोर पर हनीप्रीत खड़ी हो। हनीप्रीत और तमाम जो ये लोग हैं जो देशद्रोह के मामले में पंचकुला पुलिस ने जिनको नाम दर्ज किया था, वो लगातार इनके दिलावर सिंह के संपर्क में थे और ये गुत्थी जल्द सुलझ सकती है और राम रहीम का जो रहस्य लोक था उससे पर्दा जल्द हट सकता है और तमाम जो राज गहराई से बने हुए थे उनका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, पंचकुला आज तक। हनीप्रीत तो फिलहाल गुम है, लेकिन उसके कई अनदेखे वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में हनीप्रीत और उसके मुंह बोले पिता गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम के बीच की नजदीकियां छिपाए नहीं छिप रही हैं, इसलिए अभी तक ये तस्वीरें दुनिया से छिपा कर रखी गई थी। यह है हनीप्रीत और बाबा का सबसे सीक्रेट वीडियो जो बाबा के जेल जाने के बाद लीक हुआ है। पहले तो किसी की मजाल नहीं थी कि बाबा की पर्सनल लाइफ में दखल दे दे, लेकिन अब बाबा और हनी के बीच पर रंगरलियां भी सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे बाबा अपनी बेबी हनी के साथ बीच पर बेवाच बना रहा है। और अब बाबा का दूसरा सीक्रेट देखिए। राम रहीम बेबी हनीप्रीत को कैसे रेस्टोरेंट में ले जाता था। ब्लैक कमांडो के बीच बाबा रेस्टोरेंट से निकल रहा है और बेहद सीक्रेट तरीके से पर्दे से ढकी कारों में हनीप्रीत को लेकर निकल जाता है। बस में हनीप्रीत के साथ पिकनिक पर जा रहा है बाबा और फुल मस्ती कर रहा है। बाबा और हनीप्रीत एक ही सीट पर बैठे हैं। और यह है बाबा की सजा से पहले, ठीक पहले का सीक्रेट। ये तस्वीरें अभी तक आपने नहीं देखी होंगी। तस्वीरें पंचकुला सीबीआई कोर्ट की हैं। जब बाबा राम रहीम को पेश किया गया, कोर्ट में बाबा के साथ हनीप्रीत भी आई थी। कोर्ट के गेट पर राम रहीम और हनीप्रीत की तलाशी ली गई और जब बाबा को दोषी करार दिया गया तो बाबा हनीप्रीत के साथ कोर्ट से बाहर जाते हुए ये तस्वीरें भी आप पहली बार देख रहे हैं। बाबा रोहतक की सुनारिया जेल गया तो उस वक्त भी हनीप्रीत हेलीकॉप्टर में बाबा के साथ दिखी और जेल तक राम रहीम के साथ गई, लेकिन उसके बाद हनीप्रीत को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हनीप्रीत छू मंतर हो गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हनीप्रीत ने पुलिस को चकमा दिया और कैसे हनीप्रीत को पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। लेकिन उससे पहले बाबा और हनीप्रीत की लव लाइफ पर भी नजर डालते हैं। बाबा हनीप्रीत को रेड कारपेट पर अपने साथ लेकर चलता है। हनीप्रीत बनाई है ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਉਹਦੀ। ਚੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। स्टाइलिश कारों के साथ बाबा और हनीप्रीत साथ में फोटो सेशन करवाते हैं। बाबा भले ही हनीप्रीत के सिर पर हाथ रखकर जमाने को ये दिखाने की कोशिश करता हो कि वो उसकी बेटी है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता पापा का नहीं बल्कि बाप का है। इसका खुलासा बाबा की साध्वी करती है। हनीप्रीत ये ਜਿਹੜੀ ਆਉਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਾਣੇ ਜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ रंग बिरंगे बाने पा के पट्टी सवार के वो भी चला। राम रहीम ने विदेशों में काफी संपत्ति खरीदी हुई थी। दुबई, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में बाबा ने अपने और हनीप्रीत के छुपने का इंतजाम कर रखा था, लेकिन बाबा कानून के शिकंजे में फंस गया और हनीप्रीत भागने में सफल हो गई। सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। बंद राम रहीम से कल पहली बार उसकी मां मिलने पहुंची। मां ने जब उसके काले साम्राज्य की बर्बादी की कहानी सुनाई तो ढोंगी बाबा फूट फूट कर रोया। राम रहीम अपने कुकर्मों की सजा रोहतक की सुनारिया जेल में भोग रहा है। पथरीली जमीन पर सो कर बाबा की कमर अकड़ गई है।
गुरुवार को ढोंगी से मिलने उसकी मां नसीब कौर रोहतक जेल पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान राम रहीम ने मां से पूछा कि डेरा के हालात कैसे हैं। बेटा कैसा भी हो, मां का दिल तो मजबूर होता है। जवाब में मां रो पड़ी। साध्वी से रेप में बाबा को 20 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन बाबा के साथ जेल में रत्ती भर भी रियायत नहीं बरती जा रही है। साथ ही राम रहीम पर जेल में कड़ी निगरानी रखी गई है। बाबा राम रहीम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी पुलिस वाले को अपरिचित कॉल रिसीव करने की इजाजत नहीं है। जेल में तैनात सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। अपने जानकारों से भी जेल के अंदर मोबाइल पर बात ना करें। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और गृह मंत्रालय ने सबके नंबर सर्विलांस पर रखे हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।